हनुमान जन्मोत्सव का श्राप। वाराणसी की गलियां हनुमान जन्मोत्सव के उल्लास से सराबोर थी। जलते हुए कपूर और गेंदे की मालाओं की सुगंध हवा में घुली थी। भक्तजन बजरंगबली का नाम जपते हुए भव्य हनुमान मंदिर की ओर उमड़ रहे थे। नगाड़ों की गूंज, शंख ध्वनि और सुंदरकांड के पाठ की दिव्य ध्वनि वातावरण में व्याप्त थी। परंतु इस आध्यात्मिक उमंग के बीच कुछ भयावह घटित होने वाला था। एक प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रुद्र प्रताप हनुमान जयंती से जुड़ी एक भूली हुई कथा की खोज में लगे थे। उनके शोध उन्हें मंदिर के गुप्त अभिलेखागार में छिपे एक प्राचीन पांडुलिपि तक ले गए। ग्रंथों के अनुसार हर 108 वर्षों में हनुमान जन्मोत्सव की रात एक श्राप जागृत होता था। एक अज्ञात शक्ति धरती पर तबाही मचाने उतरती थी जब तक कि एक विशेष अनुष्ठान न किया जाए। अधिकांश लोग इसे एक मिथक मानते थे, लेकिन रुद्र जानते थे कि इसमें सच्चाई छिपी थी। पांडुलिपि में एक गुप्त हनुमान प्रतिमा का उल्लेख था, जो मंदिर के नीचे सदियों से दबी थी और दिव्य शक्ति से युक्त थी। यदि सूर्योदय से पहले उसे सिंदूर और पवित्र तेलों से अभिषेक न किया गया तो पूरा शहर अंधकार में समा जाएगा। संदेहास्पद लेकिन उत्सुक रुद्र ने अपनी मित्र पुरातत्वविद मीरा सिन्हा और मंदिर के पुजारी आचार्य देवनाथ की सहायता ली। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, तीनों पांडुलिपि के श्लोकों के मार्गदर्शन में मंदिर के भूमिगत गर्भगृह में प्रवेश कर गए। हवा भारी हो गई, मशालें कांपने लगी और एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी मशालें बुझ गईं। गहरे अंधेरे में एक डरावनी गर्जना गूंज उठी। हम अकेले नहीं हैं, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। अपनी टॉर्च कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर प्राचीन संस्कृत श्लोक अंकित थे। आचार्य देवनाथ ने शक्तिशाली मंत्रोच्चारण किया और धीरे धीरे दरवाजा चरमराने लगा, जिससे एक हल्की रोशनी से भरा कक्ष प्रकट हुआ। उसके केंद्र में हनुमान की भूली हुई प्रतिमा थी, जो धूल और काल के परतों में ढकी हुई थी। परंतु उनके आगे बढ़ने से पहले अंधकार से एक रहस्यमयी आकृति उभर आई। फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा हुआ, उसकी आंखों में एक अस्वाभाविक चमक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह स्वर गूंजा। यह श्राप पूरा होना ही चाहिए। रुद्र ने उसे पहचाना। वह वर्षों पहले लापता हुआ एक सन्यासी स्वामी विरक्तानंद था, जिसकी प्राचीन रहस्यों को खोलने की जुनूनी लालसा थी। यह शहर अपने पापों की कीमत चुकाएगा, विरक्तानंद ने फुफकारते हुए कहा, काले द्रव्य से भरी एक शीशी उठाते हुए। इसके साथ अंधकार की मुहर टूट जाएगी और हनुमान के प्रकाश का युग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही वह द्रव्य को मूर्ति पर डालने लगा, रुद्र ने उस पर छलांग लगा दी। एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। पूरा कक्ष हिलने लगा, छत से धूल गिरने लगी और एक गहरी गड़गड़ाहट तबाही की चेतावनी देने लगी। मीरा ने जल्दी से सिंदूर का एक पात्र उठाया और मूर्ति की ओर दौड़ पड़ी। विरक्तानंद के उन्मत्त हमलों से बचते हुए आचार्य देवनाथ ने मंत्रोच्चारण जारी रखा। उनका स्वर अब गूंजने लगा था। आखिरी क्षण में रुद्र ने विरक्तानंद के हाथ से शीशी छीनकर फेंक दी। द्रव्य जमीन पर गिरते ही जलने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अस्वीकार कर दिया हो। सूर्योदय से ठीक पहले मीरा ने हनुमान की प्रतिमा के माथे पर सिंदूर चढ़ा दिया। प्रतिमा से एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा। धरती स्थिर हो गई और नकारात्मक ऊर्जा विलुप्त हो गई। विरक्तानंद चीखते हुए राख में बदल गया। गर्भगृह एक बार फिर शांत हो गया। केवल मंदिर के ऊपर से आती हुई भक्तों की मंत्र ध्वनि के सिवाय सूर्य की पहली किरणों के साथ रुद्र, मीरा और आचार्य देवनाथ अब प्रकाशित मूर्ति के सामने खड़े थे। श्राप टल चुका था। ऊपर शहर अनजान था कि उसके सिर पर कितना बड़ा संकट टल चुका था। श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे हुए थे,
अनभिज्ञ कि उनकी आस्था और भविष्य को एक अदृश्य युद्ध ने बचा लिया था। एक दूसरे की ओर देखते हुए तीनों वापस मंदिर की ओर चले। उनके हृदय श्रद्धा और विस्मय से भरे हुए थे। उन्होंने हनुमान की शक्ति को केवल एक देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध एक रक्षक के रूप में भी देखा था। और इस प्रकार हनुमान जयंती फिर से मनाई गई। इसकी वास्तविक महत्ता अब पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी।